सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट मतलब किसी को नकारना होता है कि नहीं। मतलब समझ लो कोई कुछ बात बोल रहा है तो उसका हम लोग उल्टा बोल देंगे कि नहीं ये नहीं होता है, उसका उल्टा वाला होता है। तो वही होता है हम लोग का मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का लॉजिक। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग समझने जाए से एक चीज़ ले लेते, हम लोग 8 ले लेते हैं। 8 क्या होता है? इवन नंबर होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग को प्रूफ करना है दैट 8 इज एन इवन नंबर बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे, उसमें हम लोग जो स्टेटमेंट है उसका उल्टा लेंगे। ठीक है, तो 8 इवन है तो उसका उल्टा स्टेटमेंट क्या होगा? 8 इज ऑड। सो लेट 8 इज ऑड इफ पॉसिबल। ये बात वहां पे रह जाएगा। ठीक है, मतलब अगर पॉसिबल होता है तो समझ लेते हैं कि 8 ऑड है, इवन नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कुछ स्टेटमेंट क्रिएट करने का ट्राई करेंगे और देखेंगे कि हर स्टेटमेंट करेक्ट जा रहा है कि नहीं। अगर कहीं पे जाके हम लोग को एक स्टेटमेंट गलत निकला तो उसका मतलब क्या है, जो हम लोगों ने एज्यूम किया था, जो पकड़ा था कि 8 इज ऑड है, वो गलत हो जाएगा। तो गलत का उल्टा हम लोग का सही होता है, तो ऑड का उल्टा क्या होता है? इवन होता है। बस यही होता है हम लोग का मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग करने जाए से, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक चीज कर लेते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे इजी होगा। तो वो करने से क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है? 2 इज ए फैक्टर ऑफ 8 है कि नहीं। और इवन नंबर में उसका इवन नंबर का वो क्या होता है, हम लोग का लो क्या होता है कि एक इवन नंबर हम लोग का 2 से डिवाइड जाता है, मतलब 2 इवन नंबर का एक फैक्टर होता है। और यहाँ पे भी 2 8 का फैक्टर है। मतलब हम लोगों ने जो लिया था 8 इज ऑड, वो हम लोग का गलत है। मतलब उसका उल्टा जो है वो सही होगा। मतलब हम लोग का करेक्ट वाला स्टेटमेंट तब क्या हो जाएगा, 8 इज इवन। So that's how we use the method of contradiction। इसी तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे थे? प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। मतलब अगर एक नंबर इरेशनल है तो उसको प्रूफ कैसे करें। तो उससे पहले हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, एक चीज क्लियर होना चाहिए कि कौन सा नंबर रेशनल होता है, कौन सा नंबर इरेशनल होता है। अब ये क्लास 6, 5, 7, 8 कोई भी ले ले, इतना ये क्लास 9 तक हम लोग को मिला है कि कौन सा नंबर रेशनल होता है, कौन सा नंबर इरेशनल होता है। फिर भी हम लोग इसको एक बार रिमेंबर कर लेते हैं कि क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर डिफरेंस क्या है? किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे हम लोग का q का कंडीशन क्या होता है, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज टोटली अनडिफाइंड। क्योंकि किसी चीज को हम लोग 0 से कैसे डिवाइड करेंगे? 0 इज हैविंग नो वैल्यू, नो प्रॉपर वैल्यू, और जब उसका वैल्यू ही नहीं पता उससे हम लोग डिवाइड कैसे करें, है कि नहीं। सो इसलिए p/q फॉर्म में हम लोग का जो q होता है डिनोमिनेटर, वो हम लोग का 0 नहीं होता है। ठीक है, तो जिस नंबर को हम लोग p/q फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकेंगे वही होता है हम लोग का एक रेशनल नंबर, और जिसको हम लोग तो फिर नहीं लिख पाएंगे p/q फॉर्म में, वो है हम लोग का इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग को एक थ्योरम चाहिए होगा। ठीक है, वो है इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है, तो p उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिख ले 3 डिवाइड्स से 9, ठीक है, सो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइड्स 9 मतलब क्या है, 3 स्क्वायर है। तो यहाँ पे 3 हम लोग का प्राइम नंबर है और ये एक स्क्वायर नंबर है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों 3 है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम लोग को प्राइम नंबर ही चाहिए, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, बट जो डिवाइजर होगा वो हम लोग का प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक प्राइम नंबर एक स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो वो सिर्फ उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो अभी हम लोग आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक में, मतलब प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। अब ये तो ज्यादातर को पता ही होगा कि अगर हम लोग किसी प्राइम नंबर को या फिर नॉन स्क्वायर नंबर का एक स्क्वायर रूट ले ले तो वो हम लोग का एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, √7 इज इरेशनल। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग को करना क्या पड़ता है, जो हम लोग का स्टेटमेंट होता है उसका उल्टा स्टेटमेंट लेना पड़ता है। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, √7 इज इरेशनल। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं, लेट
√7 is rational. So हम लोग √7 को p/q फॉर्म में ले सकते हैं. अब कोई कोई a/b लेता है, कोई कोई l/m ले सकता है, कोई c/d, कुछ भी ले सकते हैं. बस वहां पे हम लोग का कंडीशन कौन सा रहना चाहिए कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, वो वाला बस करेक्ट रहना चाहिए. तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं a/b. ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे p/q के जगह पे a/b ले लिया. बात एक ही है. तो जो कंडीशन है वो बस करेक्ट रहना चाहिए कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. बट अब यहाँ पे बात क्या आ जाता है कि जो फ्रैक्शंस होता है, क्योंकि ये तो एक फ्रैक्शन ही है, फ्रैक्शन हम लोगों को दो टाइप का मिलेगा. एक तो ये है और दूसरा ये है कि नहीं. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? बस 2 4 1 2. बट अल्टीमेटली अगर इसको हम लोग कैंसिलेशंस मेथड में जाए तो अल्टीमेटली वही मिल रहा है. मतलब ये वाला जो है वो इस फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म है. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हम लोगों ने फ्रैक्शन लिया, हम लोगों को उसका डायरेक्ट लोएस्ट फॉर्म लेना है. और लोएस्ट फॉर्म में क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है वो होता है को प्राइम. मतलब दोनों का HCF जो है वो होता है 1. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उसको डायरेक्ट ले लेंगे. एंड HCF ऑफ A and B is 1. ले लिया, काम खत्म हो गया हम लोग का यहाँ पे. अब क्या करना है हम लोग को? बस B को इधर मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, और क्या करना है उसके बाद? दोनों साइड हम लोग को स्क्वायर कर देना है ताकि हम लोग ये स्क्वायर रूट हटा सके. ठीक है, तो हम लोग को मिल जाएगा 7b² एंड इधर a². अब ये दिखने में कैसा लग रहा है? अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊँ 6 = 2 × 3, ठीक है, और उसको मैं उल्टा करके लिख दूँ 2 × 3 = 6, तो अल्टीमेटली ये देखने में वैसा ही हो रहा है. a² = 7 × b². मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? 7 और b² दोनों हम लोग का a² का फैक्टर्स है. ठीक है, तो यहाँ में से हम लोग को चूज करना है जो नंबर है, क्योंकि उसका वैल्यू हम लोग को पता है तो वो हम लोग को ज्यादा सुविधा देगा. अगर b² ले तो उससे भी काम होगा. बट क्या हो रहा है? b² का हम लोग को वैल्यू नहीं पता है, तो जिसका वैल्यू पता है उसको हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में जो वैल्यू पता होता है वही ज्यादा आसानी देता है. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7 / a². अब ये किस लिए लिखा? क्योंकि हर फैक्टर उसके मल्टीपल को डिवाइड करता है. ठीक है, तो इसलिए 7 a² को डिवाइड करेगा. अब वो वाला जो लेमा हम लोगों ने सीखा था कि अगर एक प्राइम नंबर होता है और वो एक स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है, तो वही वाला कंडीशन यहाँ पे आ रहा है. 7 इज ए प्राइम नंबर, a² इज ए स्क्वायर नंबर. तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 7 / a. हो गया, मिल गया. वो वाला लेमा भी हम लोगों को थ्योरम भी यूज हो गया यहाँ पे. तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? चूंकि 7 a को डिवाइड कर रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? a = 7 × c. ठीक है, मतलब 7 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने से हम लोग को a मिलेगा. ठीक है, तो उसी को हम लोग बस 7 × c ना लिख के हम लोग डायरेक्ट 7c भी लिख सकते हैं. ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन मैंने इसलिए दिया था ताकि समझ में आ जाए कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं. बट अल्टीमेटली हम लोग यूज करेंगे 7c के हिसाब से, इसलिए मैंने डायरेक्ट 7c लिख लिया. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x लाइन फॉर सम c. हो गया. अब ये जो हम लोग को मिला, ये जो रिजल्ट मिला रिलेशन, उसको हम लोग को कहाँ पे यूज करना है? उसको हम लोग को यूज करना है यहाँ पे, जिसको हम लोग एक नंबर दे देंगे. याद रहे ये वाला लाइन में जहाँ पे हम लोग को स्क्वेयर्स करने के बाद एक रिलेशन मिला है. ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से यूज करेंगे मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ. तो हम लोगों को क्या मिला था? 7b² = a². तो a का वैल्यू क्या है? 7c. तो बस देयरफॉर 1 implies 7b² और a के जगह पे हम लोग लिख लेंगे 7c. हो गया. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो फिर ये हुआ 7b², इधर हो जाएगा 49c². ठीक है, और इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? दोनों तरफ से हम लोग 7 7 काट सकते हैं, तो हम लोग को मिल गया b² = 7c².
ये वाला और ये वाला सेम ही केस आ रहा है कि नहीं, दोनों में सेम ही केस आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि 7 डिवाइड्स a स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं 7 डिवाइड्स b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया 7 डिवाइड्स b स्क्वायर, हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं 7 डिवाइड्स b। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन तो एक लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, दोनों में रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना रीजन का तो हम लोग क्या यूज करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन एक ही लिखेंगे, दैट सिंस 7 इज प्राइम। ठीक है, इससे ये श्योरिटी हो गया कि हम लोगों ने वो वाला थ्योरम यूज किया है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज लिख सकते हैं, सिंस 7 इज प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि 7 a का एक फैक्टर है और यहाँ पे भी 7 b का एक फैक्टर है, मतलब 7 a और b का एक कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट 7 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो उसको लिख लेते हैं, देयरफॉर 7 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बट हम लोग को क्या मिला था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था कि HCF ऑफ a एंड b इज 1, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ a और b क्या है, 1 है। बट यहाँ पे क्या मिल रहा है, 7, मतलब 7 बड़ा है, ऑब्वियसली 1 से बड़ा है, तो 1 कैसे हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, चूंकि हम लोग को यहाँ पे 7 मिल रहा है। मतलब हम लोग का क्या हो रहा है, जो हम लोगों ने एजम्पशन लिया था कि √7 इज ए रेशनल नंबर, उसके हिसाब से हम लोग को एक स्टेटमेंट गलत मिल रहा है कि नहीं। इसका मतलब हम लोग का जो स्टेटमेंट हम लोगों ने पकड़ा था वो भी गलत है कि नहीं, तो उसका उल्टा वाला सही होगा, बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। सो बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन √7 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इंस्टेड इट्स एन इरेशनल नंबर। तो अभी हम लोगों को उस क्वेश्चन का फिनिशिंग करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब मैं फिनिशिंग का बात इसलिए करता हूँ क्योंकि हर सॉल्यूशन का एक प्रॉपर फिनिशिंग होना ही चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था कि बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन दैट्स एन इरेशनल नंबर, बट उसको अभी यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट जो लाइन होगा वो होगा देयरफॉर आवर assumption is wrong। ठीक है, therefore √7 is an irrational number। बस ये दो लाइन लिख लेते हैं, इससे हम लोग का सॉल्यूशन का फिनिशिंग हो गया। तो अभी आगे बढ़ते और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो क्या होगा अगर हम लोगों के पास एक कॉम्बो हो एक रेशनल और इरेशनल नंबर का, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। क्योंकि होता क्या है, जब इस टाइप का कॉम्बो हमें मिलता है तो एक अगर इरेशनल नंबर रहे तो वो पूरा कॉम्बो भी एक इरेशनल ही होता है। ठीक है, तो वैसा टाइप का ही एक क्वेश्चन हम लोग के पास भी है 2 + √3। तो इसको अभी हम लोग को इरेशनल दिखाना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला जो क्वेश्चन किया था वैसा मेथड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग वो रिजल्ट सब यूज करेंगे, मतलब √2, √3, √7 ये सब इरेशनल होता है, वो रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखने का ढंग वही होगा पहले की तरह कि उल्टा पकड़ेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग पकड़ेंगे लेट 2 + √3 इज रेशनल। ठीक है, पकड़ लिया। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 2 + √3 इक्वल्स टू P/Q या फिर A/B C/D कुछ भी ले सकते हैं, पहले भी बोला था। ठीक है, जहां पे हम लोग का B का कंडीशन होगा नॉट इक्वल टू 0। और पहले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने लिया था HCF ऑफ AB इज इक्वल्स टू 1, वो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का मेन एम क्या होगा, जो हम लोग का ये √3, √5, √7 है वो हम लोग को इंडिविजुअली इक्वल टू का एक साइड में रखना है और बाकी सबको दूसरा साइड में लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखने जाऊंगा तो हमें मिलेगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा √3 इक्वल्स टू A/B - 2।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, ए बाई बी रेशनल है, 2 भी रेशनल है, तो ये पूरा चीज रेशनल हो गया। बट यहाँ पे √3 क्या है, इरेशनल है। सो ये जो रिलेशन या फिर रिजल्ट मिला ये हम लोग का टोटली इम्पॉसिबल है, मतलब हम लोग का एजम्पशन जो था वो भी रॉन्ग हो गया इसकी वजह से, क्योंकि हम लोग को एक गलत स्टेटमेंट मिला। ठीक है, तो बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन हम लोग ने जो पकड़ा था उसका उल्टा वाला सही होगा, मतलब 2 + √3 हम लोग का इरेशनल होगा। तो हम लोग को बस इसको यहाँ पे इस तरह से लिखना है, हियर a by b, 2 are rational. So a by b -2 is also rational, which is impossible. So why? क्योंकि रीजन भी लिखना पड़ेगा, s √3 is इरेशनल। ये वाला रीजन देने से हम लोग का काफी है। ठीक है, तो अभी बस हम लोग को पहले की तरह लिखना है, therefore our assumption is wrong, so 2 + √3 is इरेशनल। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। सो ये था आज का लेसन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।